दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं इस वीडियो के लिए आपका होस्ट सात्विक रॉय और आप देख रहे हैं ब्रेन्स की बात। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, आपको पता ही होगा, इट्स फाइनली टाइम, वो वक्त आ चुका है कि 13 रीजंस वाई नेटफ्लिक्स शो का फाइनल सीजन रिलीज होने वाला है। और इससे पहले कि वो रिलीज हो और आप देखना शुरू करें, शायद आप पिछले सीजन्स भूल चुके होंगे। तो हम वन बाय वन सारे सीजन्स के वीडियो लाने वाले हैं एंड विल मेक अ कंबाइन ऑफ सीजन 1, 2 एंड 3। तो अगर आपको सारे वीडियोस चेक करना है ताकि आप 13 रीजंस वाई सीजन 4 में जाने से पहले 1, 2, 3 में एक बार कैचअप हो जाए और आपको याद दिला सकूं मैं सारे प्लॉट लाइंस या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी होगी इस सीजन की स्टोरी को समझने के लिए, तो प्लीज गाइस गो अहेड, हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन क्लिक कीजिए क्योंकि एज सून एज आवर वीडियो ड्रॉप्स यू विल बी गेटिंग नोटिफाइड। सो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सीजन 1 से। सीजन 1 बेसिकली फॉलो करती है हैना के डेथ के बाद के इंसिडेंट्स के बारे में। हैना बेकर जो इस शो का सीजन 1 का मेन कैरेक्टर है, वो असली में एक हाई स्कूल में जाती पढ़ती हुई लड़की थी जिसका रोल कैथरीन लैंगफोर्ड ने प्ले किया था और वो सुसाइड कमिट कर ले अपने हाई स्कूल में हुए कुछ इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस के बाद। और सुसाइड के कुछ ही दिनों बाद उसके बेस्ट फ्रेंड क्ले जेनसन अपने दरवाजे के चौखट में एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे टेप्स रखे होते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली में 7 टेप्स होते हैं, ईच टेप के 2 साइड्स होते हैं और ईच टेप में एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने हैना को किसी न किसी तरह से हर्ट किया, इन्फ्लुएंस किया या फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा इफेक्ट किया जिससे उसके सुसाइड तक उसका रास्ता बना, उसके बारे में वो अपने वॉइस रिकॉर्ड करके छोड़ के गई है। और के एक एक करके सारे वॉइस सुनता है और एक इमोशनल जर्नी में चलता है, एकदम हैना के उस वक्त के वॉइस को और उस वक्त के एक्सपीरियंसेस को खुद से जीता है। और उसी को लेके पूरा सीजन है, जो फ्लैशबैक्स के थ्रू में, टेप्स की दी हुई डिस्क्रिप्शन के थ्रू में हमें पूरा स्टोरी पता चलता है हैना के उसके डेथ तक। इसी के लेके सीजन होता है। तो मैं अभी एक एक करके टेप्स के बारे में बताऊंगा। देयर आर 13 एपिसोड्स इन द शो एंड ईच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर साइड ऑफ द टेप। लेट्स से एपिसोड 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू टेप 1 साइड ए, देन एपिसोड 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू टेप 1 साइड बी। ऐसे करके 7 टेप है और उसके 2 साइड्स के बारे में एंटायर शो एपिसोड वाइज जाता है। तो चलिए, पहला जो टेप है वो और कोई नहीं जस्टिन फॉली का है, जो हैना का एक्स बॉयफ्रेंड था। हैना के साथ जस्टिन फॉली एक डेट में वो दोनों जाए थे और इनफैक्ट हैना काफ़ी एंजॉय की थी वो डेट। और जस्टिन भी अच्छा ही था। जस्टिन को पहले वो एक पार्टी में देखी थी, तब से वो शायद जस्टिन के तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड थी एंड ऑल। लेकिन उस वक्त हमें जस्टिन का कैरेक्टर बहुत ही बुरा लगता है एंड वी ऑल नो दैट इवेंचुअली उसके बाद वाले सीजन्स में हम थोड़ी थोड़ी करके जस्टिन से भी प्यार कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त जस्टिन का कैरेक्टर जो करता है, एक्चुअली में हैना का एक फोटो लेता है जो कुछ ज़्यादा ही रिवेलिंग था, जिसमें कुछ ऐसा दिख रहा था शायद हैना को अच्छा नहीं लगता एंड प्राइस वॉकर उसके फ़ोन से वो फोटो लेके शेयर कर देता है मजाक मजाक में एंड वो फोटो पूरा हाई स्कूल में स्प्रेड हो जाता है, जिससे हैना का पहला जो हार्ट ब्रेक होता है वो होता है और स्लट शेमिंग किया जाता है, उससे वो उसको काफ़ी तकलीफ पहुंचती है। दूसरा जो टेप है वो और कोई नहीं हैना का फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड या फिर फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, जेसिका के बारे में है। जेसिका भी एक नया स्टूडेंट थी और हैना को उसके साथ एक साथ डाल दिया गया था, स्कूल से ही थी। स्कूल की अथॉरिटीज़ ने उन दोनों को एक साथ काम करने के लिए एक साथ पार्टनर बना दिया था एंड हैना और जेसिका में उतना अच्छा दोस्ती नहीं था, लेकिन इवेंचुअली वो लोग दोस्ती हो जाता है एंड वो एक कैफ़े में जाते हैं डेली, जहाँ पर उन्हें एलेक्स स्टैंडल के साथ दोस्ती होता है और उन तीनों की एक डिग्री बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब एलेक्स और जेसिका डेट करने लगती है तो हैना लेफ्ट आउट फील करती है, जो हमें बाद में पता चलता है कि ऑन द अदर हैंड हैना ही थी जो पहले कैफ़े में जाना बंद की थी। लेकिन इवेंचुअली जब एलेक्स के साथ जेसिका का ब्रेकअप होता है तो जेसिका हैना को ब्लेम करती है, इससे हैना को काफ़ी तकलीफ पहुँचती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। फिर जो तीसरा टेप है वो और कोई नहीं एलेक्स के बारे में है और इस टेप में हैना बताती है कि एलेक्स ही वो था जिसके लिए उसके और जेसिका का दोस्ती ख़त्म हुआ था एंड एलेक्स ने इवन ऑब्जेक्टिफाई किया था उसको एंड सारे लिबर्टी हाइक में वो चीज़ स्प्रेड किया था। तो इससे हैना को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती थी एलेक्स से, क्योंकि वो उसे भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और बहुत ही क्लोज थी उससे। फिर एक डिस्टर्ब कैरेक्टर आता है टाइलर डाउन, जो कि एक लोनर रहता है एंड वो एक बार हैना उसे अपना फोटोग्राफ्स लेने देती है क्योंकि कुछ गर्ल्स ने उसे रिजेक्ट किए थे और आउट ऑफ सिंपैथी वो अलाउ करते हैं उसे फोटोशूट के लिए। लेकिन उसके बाद बार बार टाइलर उससे पूछता रहता है और जब हैना रिजेक्ट करती है तो वो स्टॉप करने लगता है। और ऑन द अदर हैंड उसे जब हैना बहुत ही लोनली फील करती है बाकी दोस्तों के साथ ना रह पाके, तब उसे कोर्टनी के साथ दोस्ती होता है एंड एक दिन वो लोग अपने रूम में मजाक करते करते खेलते खेलते किस करने लगते हैं, कोर्टनी और हैना एक दूसरे को। और टाइलर जो ऑलरेडी हैना को स्टॉक करने लगा था, कुछ ही दिनों से उसकी फोटोग्राफ्स लेने लगा था, जो हैना को थोड़ा बहुत शक भी था, वो हैना और कोर्टनी का फोटो ले लेते हैं किस करने के लिए और वो पूरे स्कूल में स्प्रेड हो जाता है जब
हैना टाइलर को फोटो डिलीट करती है, लेकिन वो नहीं करता है एंड इसलिए वो टाइलर को ब्लेम करती है और टाइलर ने उसे हर्ट किया है ये कहती है। फिर जो अगला टेप आता है वो कोर्टनी के बारे में आता है, क्योंकि कोर्टनी एक्चुअली में हम देखते हैं कि कोर्टनी ऑब्वियसली शी इज़ नॉट स्ट्रेट, शी इज़ होमोसेक्सुअल, इसीलिए वो हैना को किस की थी। लेकिन जब वो फोटो स्प्रेड होता है और किसी तरह से हैना का फेस फिजिकल होता है लेकिन कोर्टनी का नहीं, तो वो इमीडिएटली अपने नाम में अगर कुछ ना आए और उसे अपना सेक्सुअलिटी सबके सामने एक्सपोज ना करना पड़े, अपना ओरिएंटेशन, इसीलिए वो झूठ कहती है और वो ये मानने को रेडी नहीं होती कि उस फोटो में वो भी है, और वो अपना खुद का रेपुटेशन सेव करने के लिए झूठ बोलती है। इससे हैना को और ज़्यादा दर्द पहुंचता है क्योंकि हैना के पास उस वक्त ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। उसके बाद मार्कस आता है जो हमें पता है एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो स्कूल के बहुत सारे ऑफिशियल कामों में भी इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि मार्कस जब हैना की पूरा स्कूल में जो हैना का इमेज होता है कि हैना बहुत इजी टू गेट है क्योंकि वो बहुत सारे लड़कों के साथ इजीली रेडी रहती है इन्वॉल्व होने के लिए, इसीलिए मार्कस भी पब्लिकली उस पर अपना मूव आजमाता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। हैना रिजेक्ट कर देती है मार्कस को, इसीलिए मार्कस क्या करता है $1 वैलेंटाइन जो है उसमें उसको ह्यूमिलेट करती है पब्लिकली। उसके बाद वाला जो टेप है जैक के बारे में है, जैक डेम्सी। एक और जैक डेम्सी उन दो लड़कों में से एक है जो जब पहली बार पार्टी में देखी थी शायद वो थोड़ा बहुत क्रश खा चुकी थी जस्टिन और जैक दोनों पे, और जैक फाइनली, तो जैक क्या किया था, जैक ने ज़्यादा कुछ हर्ट नहीं किया था हैना को। एक्चुअली में जैक बहुत ही हैना पे कुछ रीज़न के लिए हैना पे किसी तरह का रिवेंज लेना चाहता था, और जब उनके क्लास में सब स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए नोट्स भेजते थे कि किसमें कौन सा चीज़ अच्छा है जो उनका क्लास का एक करिकुलम का हिस्सा था, तो उसमें जब हैना के लिए कोई नोट्स कॉम्प्लीमेंट्स छोड़ता था वो नोट्स जैक चुरा लेता था, और इससे हैना को जब अपना कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना था इतना सब होने के बाद तो वो नहीं कर पाती है क्योंकि जैक के इस एक्ट के लिए। उसके बाद रायन जो है, रायन लिस्ट में क्यों है इसका रीज़न और कुछ नहीं है। एक्चुअली में हैना एक पोएम लिखी थी जो उसके दिल के बहुत ही पास थी और वो रायन के साथ उसने शेयर किया था, लेकिन वो रायन क्या करता है वो पोएम पब्लिश कर देता है स्कूल न्यूज़पेपर में, लेकिन हैना के वो कुछ ज़्यादा ही करीबी या फिर पर्सनल पोएम था जो वो नहीं चाहती थी कि पब्लिकली एक्टिव हो, इससे उसका वर्नरेबिलिटी सबके सामने ना आए, लेकिन वही होता है। इसके बाद एक और टेप है और किसी के बारे में नहीं, जस्टिन के बारे में, एंड दिस इज़ अ वेरी हार्श वन गाइस। तो जस्टिन के साथ उस वक्त जेसिका थी इन्वॉल्व एंड एलेक्स के साथ ब्रेकअप के बाद जस्टिन के साथ जेसिका डेट कर रही थी जस्टिन को, एंड उस वक्त जेसिका के घर में एक पार्टी था जहाँ पर ब्राइस वॉकर, स्कूल का जॉब या फिर स्कूल का पुली कह सकते हैं, द रिच गाय जो उस वक्त प्रेजेंट था उस पार्टी में, एंड वो ड्रंक था एंड वो किसी के साथ ज़बरदस्त किया था, और वो और कोई नहीं जेसिका थी, एंड जेसिका को बेसिकली रेप किया था ब्राइस ने, एंड जस्टिन उसको अलाउ किया था क्योंकि जस्टिन ऑलवेज ब्राइस पे बहुत ही आभारी था क्योंकि ब्राइस ने उसको एज यू कैन से अडॉप्टेड ब्रदर की तरह ट्रीट किया है। जस्टिन ऑलवेज एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, उसका मॉम एक एडिक्ट था एंड वो उसने कभी ठीक ठाक से परवरिश नहीं पाया। प्राइस उसके लिए ऑलवेज मॉनिटरी सपोर्ट था एंड इवन उसके पास ऑलवेज प्राइस ही स्टैंड आउट करता था, लेकिन इस वक्त जाके जब प्राइस कुछ गलत काम कर रहा था तो शायद यही सब सोच के जस्टिन उसे रोक नहीं पाया, लेकिन बहुत ही घिनौना एक हरकत हो चुका था जो शायद जेसिका को पूरी तरह से इमोशनली डिवास्टेटेड करके छोड़ा था, और हैना भी वो देख के कुछ ज़्यादा ही डिवास्टेटेड हो गई थी और वो उस वक्त प्राइस के रूम के क्लोजेट में छुपी हुई थी। एंड उसके बाद जो है शेरी का टेप आता है, और शेरी और कोई नहीं एक चीयर लीडर थी स्कूल में, एंड उसने क्या किया था, उसने एक्चुअली में एक कार क्रैश में इन्वॉल्व थी हैना के साथ, एंड तब एक एक्सीडेंट में हुआ था जहाँ पर एक स्टूडेंट जेफ नाम का, जिसको हम देखते हैं इवन क्ले की भी अच्छी दोस्ती थी जेफ के साथ, एंड जेफ एक्सीडेंट के बाद अपना जान खो दिया था, एंड उस एक्सीडेंट को शेरी ने रिपोर्ट नहीं किया था। अगर शायद वो रिपोर्ट कर देती तो शायद जेफ के बचने के कुछ चांसेस भी थे, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग गई थी और इसके लिए हैना शेरी को दोष देती है। उसके बाद टेप क्ले के बारे में था, लेकिन वो पहले ही बोल देती है कि क्ले के बारे में शायद टेप होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि क्ले ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उससे उसको अपना जान देने के मन करे या फिर कोई रीज़न बन जाए उसके सुसाइड के पीछे, लेकिन उन दोनों का स्टोरी या फिर उन दोनों के लाइफ इतना ज़्यादा एक दूसरे को अफेक्ट किया था, इसीलिए उसके बारे में टेप उसे बनाना ही पड़ा क्योंकि वो इतने क्लोज थे एक दूसरे के। एंड एक दूसरा भी रीज़न था जिसके लिए क्ले को हैना ने इंक्लूड किया था टेप में, क्योंकि जब वो दो किस किए थे तो क्ले इमीडिएटली उसे वहाँ पर छोड़ के चला गया था जब हैना ने उसे जाने के लिए बोला था, एंड वो कभी तक हैना से इतना जो मोहब्बत करता था वो कभी एक्सेप्ट नहीं किया और हैना का अप्रोच नहीं किया। अगर शायद वो कर लेता टाइम तक अपने इमोशंस को या फिर अपने इनसिक्योरिटीज़ या फिर अपने शाइनेस को कंट्रोल करके, तो शायद हैना को कुछ खुशी के
मौके मिलते या फिर शायद वो खुश हो पाती थी उनके साथ, क्योंकि यही एक ऐसा था जो हैना से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसके बाद जो टेप है वो सबसे ज़्यादा सीरियस टेप है, हम कह सकते हैं कि यही मेन रीज़न था जिसके लिए हैना ने अपना जान लिया था। और वो ब्राइस के बारे में था, क्योंकि जब हैना एक दिन बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टेड होकर लाइफ से ब्राइस के घर के पार्टी में गई थी और पूल में वो अंडर गारमेंट्स में बैठी थी क्योंकि उसने स्विम शूट नहीं कैद कर रही थी, तो ब्राइस ने एक गलत सिग्नल ले लिया था। उसने उस वक्त हैना को रेप कर दिया था, एंड वही मेन रीज़न था जिसके लिए हैना शायद अपना जान ले, क्योंकि उससे हैना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और इसके बाद में जो टेप था वो केविन के बारे में था। केविन पोर्टर जो स्कूल का काउंसलर था, बेसिकली जिसका काम था काउंसलिंग करना स्टूडेंट्स का, उनके मेंटल हेल्थ को इंश्योर करना, वही अपने ड्यूटी में फेल कर चुके थे, क्योंकि हैना जब एकदम टूट चुकी थी वो रिपोर्ट करना चाहती थी वो जो रेप हुआ था, लेकिन वो इवन अपने सुइसाइडल थॉट्स, अपनी जो सुइसाइडल टेंडेंसी, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी आ रहा था उसके अंदर, वो भी वो शेयर करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केविन ने उसके वो इशारे नहीं समझ सके और अल्टीमेटली वो अपनी जान ले लेती है और इसी तरह से सीज़न ख़त्म होता है। एंड काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है वो एपिसोड, एंड हम डेथ ऑन स्क्रीन देखते हैं जो अभी डिलीटेड कर दिया गया है सीन, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ग्राफिक था एंड इट कैन हैव पीपल गो इन रॉन्ग टेंडेंसी, वो शायद पीपल को गलत काम के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसीलिए वो सीन डिलीट कर दिया गया है। एनीवेज, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इमोशनल मुझे भी लग रहा है ये बताने के लिए, क्योंकि ये शो जब निकला था, जब पहला सीज़न निकला था, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी था इसको लेके, क्योंकि काफ़ी डीप एंड डार्क इम्पैक्टिंग वो सीन था। एनीवेज, उसके बाद क्या करता है, वो सारे टेप अथॉरिटीज़ को दे देता है और वो किसी तरह से वो सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करता है कि क्यों हैना का जो मौत हुआ था। एंड हम देखते हैं कि मार्कस और कोर्टनी ने भी हैना के डेथ के बारे में झूठ कहा था, एंड जैक एंड जेसिका थोड़ा बहुत ऑनेस्टली बोलते हैं डिपोजिशन के समय में। एंड टाइलर को हम देखते हैं कि टाइलर के घर में बेडरूम में बहुत सारे एम्यूनेशन और गन का कलेक्शन है, और सीज़न 2 में हम देख सकते हैं शायद कुछ गलत काम करने वाला है टाइलर। एंड क्ले भी प्राइस को कन्फर्म करता है जाके हैना के रेप के बारे में, और वो इवन बहुत ही ज़्यादा मारपीट वगैरह करके बहुत ही हीटेड एक आर्गूमेंट में जाके किसी तरह से ब्राइस का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है। एंड हम आखिर में देखते हैं इवन एलेक्स अपने आप को सिर में गोली मार लेता है, क्योंकि वो सारे टेप्स को सुन के और सारा जो इमोशनल चीज़ वो नहीं ले पाता है, वो भी सुइसाइड अटेम्प्ट करता है, लेकिन वो फेल सुइसाइड अटेम्प्ट होता है। जिसिका फाइनली अपने पिताजी को वो एसेट के बारे में सब कुछ बता देती है, एंड वो टाउन भी लीव की थी, और इसी तरह से सीज़न 1 खत्म होता है। इसके बाद आने वाला है सीज़न 2। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में अगला जो सीज़न है इसका, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, जस्ट नाउ अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसके बारे में जानना है, तो अगले सीज़न का रिकैप सुनना है तो। और हमारे इस चैनल में सिर्फ 13 रीजन्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नेटफ्लिक्स सीरीज़ के हम रिकैप्स करते रहते हैं, रिव्यूज़ हिंदी में, एंडिंग एक्सप्लेनेशंस भी करते हैं, यहाँ तक कि अमेजन प्राइम सीरीज़, अमेजन प्राइम मूवीज़, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवीज़, इवन वी डू अ लॉट ऑफ बंगाली स्टफ, होई चोई, अड्डा टाइम्स एंड ओल्ड बालाजी स्टफ, ऑल्सो वी डू स्टफ फ्रॉम वुड। इनफैक्ट सारे जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के कुछ बेस्ट शोज़, और हम इवन बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड के टॉप 10 लिस्ट करते हैं सजेशंस आपके लिए, जो आपको क्या देखना चाहिए। तो पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वो सब देखना है और वो सब फॉलो करना है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमारे सोशल मीडिया में फॉलो कीजिए और देखते रहिए ब्रेन्स की बात। बी ऑसम, बी सेफ गाइज, स्टे होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड प्रोटेक्ट अदर्स ऑल्सो। थैंक यू गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। शातिक साइनिंग ऑफ, गुड बाय।